भारत साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल दीपात्रा का कहना है। भारत साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल दीपात्रा का कहना है कि साल 2027 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। भारत की जीडीपी का भौगोलिक लाभ और फाइनेंशियल सेक्टर में हो रहे डेवलपमेंट का फायदा मिलने की वजह से भारत अगले 3 साल में ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। एक समारोह में बोलते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पात्र ने कहा कि अगले 2 दशक में ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रेविटी सेंटर एशिया की तरफ मुड़ने वाला है, साथ ही साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर इस तरह का भरोसा जाहिर करने वाले पहले या अकेले इंसान नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ब्रिक्स समिट के दौरान कहा था कि भारत जल्द 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा और ग्लोबल ग्रोथ के इंजन का काम करेगा। भारतीय एयरटेल समूह के सुनील मित्तल ने हाल ही में कहा था कि भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। वहीं केवी कामनाथ का तो मानना है कि भारत $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को अगले 1.5 साल में हासिल कर सकता है। दरअसल अमेरिका भी अभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका साइज $25 ट्रिलियन से ज़्यादा है। चीन करीब $18 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरे और चौथे नंबर पर जापान और जर्मनी की नंबर है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का आकार $4 ट्रिलियन से कुछ ज़्यादा है। वहीं भारत की जीडीपी का साइज अभी करीब $3.5 ट्रिलियन है। आपको बता दें, भारत फिलहाल दुनिया की सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जब दुनिया के ऊपर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि 2.5 अंकों के करीब है। जून तिमाही में भारत की आधिकारिक आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रही। आने वाली तिमाहियों में भी भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दूसरी ओर जर्मनी मंदी की चपेट में है और जापान की आर्थिक वृद्धि दर बेहद मामूली है। ऐसे में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की बात गलत भी नहीं लगती। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने इसके पीछे का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत अभी 1.4 अरब की आबादी के साथ दुनिया की सबसे ज़्यादा वाली आबादी देश है। भारत की आबादी 28 साल की औसत उम्र के साथ सबसे युवा है। फर्टिलिटी और मेर्टिलिटी रेट के हिसाब से भारत को कम से कम 2040 तक उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिलता रहेगा, जिसकी शुरुआत 2018 से हुई है। दूसरा प्रमुख कारण फाइनेंशियल सेक्टर में भारत की शानदार प्रगति है।